हम सोचने के लिए उसे मौका दे तभी वो सोच सकता है मेरे बारे में। अगर हम उसे मौका ना दे तो वो मेरे बारे में कुछ सोच के भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई बहन है, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है, वो गुजर चुके हैं, और मेरे भाई बहन ने सपोर्ट किया, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। समस्याएं तो बहुत आती है, लेकिन महिलाएं अपने संघर्ष में पीछे नहीं हटती। मेरे हिसाब से नहीं तो मतलब 10% जो है शोषण कम हुआ है महिला पे। मेरे घर वाले ही भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं। शुरू से ही मैं पंचायत चुनाव में लड़ी हूँ, 4 बार पंचायत समिति चुनाव लड़ चुकी हूँ। समाज की हम बात करें तो महिला ही महिला की दुश्मन बन चुकी है। महिला एक बहुत शक्तिशाली होती है और इसका फायदा पूरा उठाइए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा होती है। ये सिर्फ कागजी पे है या योजनाओं पे है या सिर्फ धरातल पर है या नहीं, जमीनी स्तर पे भी होना चाहिए। घर से लेके बाहर तक का सफर क्या है महिलाओं का, कैसे अपनी लाइफ को वो लोग जीती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं लाइफ में, यही सब बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में सोशल एक्टिविस्ट सरिता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रीना चौधरी है, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, और हमारी सहयोगी उज़मा भी हैं जी। तो आज आप सबसे हम एक बातचीत में बात करना चाह रहे हैं। सरिता जी, आप बताइएगा कि महिला हैं आप और एक सोशल एक्टिविस्ट भी, तो कैसे इसको देखती है कि किस तरह का दिक्कत आता है फील्ड में? देखिए, महिलाओं के लिए तो दिक्कत बहुत ही ज्यादा आती है, क्योंकि घरेलू महिलाओं को घर से निकलकर बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे उनको संघर्ष करना पड़ता है समाज से। पहले तो अपने आप घर से लड़ना पड़ता है। घर से लड़ने के बाद अगर परिवार का सहयोग मिल जाता है, उनके परिवार सपोर्ट करते हैं, फिर वो आगे बढ़ती हैं। फिर समाज की भी जो समस्याएं होती है उससे भी उसे पार करना पड़ता है। वैसे समस्याएं तो बहुत आती है, लेकिन महिलाएं अपने संघर्ष में पीछे नहीं हटती हैं। अगर जो महिलाएं कर्मठ हैं और उसने ठान लिया कि हमें कुछ करना है, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दिक्कतें तो आती है। दिक्कतें तो बहुत आती है, लेकिन उनकी अगर फैमिली सपोर्ट है। अच्छा, आपके पीछे किसकी सपोर्ट? मेरे पीछे हमारे पूरे फैमिली की सपोर्ट है। जैसे आदमी का मेन हमारे हस्बैंड हैं। चलिए, बहुत अच्छा, क्योंकि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल। तो अगर औरत कामयाब है तो समझिए उसके पीछे भी मर्द है। हमारे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। जैसे कि मैं 2001 से ही पंचायत चुनाव में हूँ और मेरे घर वाले ही भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं। शुरू से ही मैं पंचायत चुनाव में लड़ी हूँ, 4 बार पंचायत समिति चुनाव लड़ चुकी हूँ, 1 बार सरपंच की चुनाव लड़ चुकी हूँ पंचायत से। अब मैं जिला में भी मतलब काम कर रही हूँ। तो इस तरह से परेशानी तो बहुत ज्यादा मतलब होती है महिलाएं के लिए, लेकिन फिर भी अगर महिला अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। उज़मा, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप किस तरह से आपको लोग देखते हैं, आपके घर से ही लेके बाहर तक का? आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। मैं अपनी बात करूं तो मैं शादी से पहले भी जर्नलिज्म में काम करती थी। उस समय मुझे घर से सपोर्ट मिला था, मेरे भाई बहन का। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं खुद भी बहुत संघर्ष करी हूँ यहाँ तक आने के लिए। और मेरे भाई बहन है, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है, वो गुजर चुके हैं, और मेरे भाई बहन ने सपोर्ट किया, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, बस अपने हस्बैंड की वजह से। उन्होंने मुझे मतलब फुल सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे। ये देखिए, ये तो सही बात है कि यहाँ जितनी भी चारों महिला है, माँ बाप सारे लोग के सपोर्ट सारे लोग के किए हैं, लेकिन आज सारे लोग अपने हस्बैंड की वजह से ही यहाँ पे बैठे हैं। शादी के बाद अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हस्बैंड हम पर भरोसा करते हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बिना उनके हम तो लड़के तो सपोर्ट से नहीं आ सकते हैं कि जब घर में ही आप लड़ लीजिएगा अपने परिवार से, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब घर से मजबूत है, तब आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते। बिल्कुल। पहले दिल से नहीं बोलते थे कि हम कमाएंगे तुमको खाना है, लेकिन अब देखिए तो वो खुद बोलते हैं कि बराबरी में रहना है। तो बहुत अच्छा लगता है। समाज समय पे चेंज हो गया, है ना? यही तो होना ही था। और अच्छी बात है, अभी भी बहुत सारी महिला है जो सफर कर रही है, दिक्कतों का सामना। एक बात और है, आज के समाज की बात करें तो महिला ही महिला की दुश्मन बन चुकी है।
ये बहुत बड़ा एक समाज में ऐसा आपको जी, ऐसा क्यों हो क्यों रहा है? कुछ आप लोग कभी इस पे विचार की, कभी सोचे हैं? जब महिला ठीक है, आप सोचिए कि आप कहाँ पे हैं, और ये सोचिए कि सामने वाले को कहाँ जाना है। आपके बाद आपके बीच में कोई बाधा नहीं होगा, इससे डरिए नहीं और इसको मजबूती से लीजिए। महिला एक बहुत शक्तिशाली होती है और इसका फायदा पूरा उठाइए। कभी भी इसको कमजोर ये क्यों नहीं सोचता कि महिला से ही निकल के महिला से ही लड़ता है, मतलब महिला की बॉडी से ही पुरुष निकलता है और फिर उसी से लड़ता है। ये एक तरह का मतलब सोचिए जी जी कि बहुत बड़ी बात है। तो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब महिला पुरुष को जन्म दे सकती है तो महिला बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। एक महिला के शरीर से ही जन्मे इंसान अगर महिलाओं पर अत्याचार करेंगे तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। समाज को हम बोल सकते हैं इस पर कि इस पर कभी रोक नहीं लगा। अगर समाज इस पर आवाज उठाए तो इस पर रोक लग सकता है। जो जेंट्स है उनको सोच को बदलनी चाहिए। सोच नहीं बदलेगा, कोई भी महिला घर से निकलने से पहले 100 बार उसको सोचना पड़ता। क्यों भाई, देर अगर हो गई कहीं भी इसमें, लेकिन गंदी नजर से देखते हैं महिलाओं को कि अगर वो उससे मिल गई है तो उसके साथ जरूर शोषण हुआ, कुछ हाँ, गलत हुआ। लेकिन इस चीज का सोचने के लिए आप उसको अगर सोचने का समय दीजिएगा तब वो सोच पाएगा। अगर हम उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे, अगर हम सोचने के लिए उसे मौका दे तब ये वो सोच सकता है मेरे बारे में। अगर हम उसे मौका ना दे तो वो मेरे बारे में कुछ सोच के भी कुछ नहीं कर सकता है मेरे को। सोचने वाले भी तो समाज के ही लोग होते हैं। मौका हम देते हैं। हम महिलाएं जो है, जो उनको थोड़ी सी लालच के लिए, हमारी महिलाओं में सबसे बड़ी कमजोरी मैं बताती हूँ कि सबसे बड़ा कमजोरी क्या है कि थोड़ी लालच देकर, जेंट्स क्या है, थोड़ी सी लालच दे कि मैं आपको आगे बढ़ा दूंगी, यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, ये पद दिला दूंगा। ये लालच सबसे बड़ी हमारी महिलाएं की कमजोरी है। अपनी ताकत पे उसे भरोसा कम है और दूसरी की बातों पे ज्यादा विश्वास है, इसीलिए वो आगे बढ़ती है। रीना जी, आप बताइए कि घर आपकी बेटी है, आपके जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 जो बेटी है जी हैं, अभी कौन से क्लास में? 11 में। 11 में। तो आगे क्या विचार है, क्योंकि हर महिला चाहती है कि मेरी बेटी उस मुकाम पे पहुंचे जहां हम नहीं पहुंच पाए। जी। तो क्या मतलब क्या सोच रही है आगे फ्यूचर के लिए बेटी? जब हम बहुत छोटे थे, 4-5 साल के मुश्किल से होंगे, जब दुनिया का सोच नहीं पता था, लेकिन अपने बस्ती में कुछ ऐसा हादसा हुआ तो हम लोग ना IPS बनना चाहते थे कि लेकिन माहौल ऐसा नहीं मिला और ऐसी भी हैं हम लोग, तो हम चाहेंगे कि हमारी बेटी IPS बने। अच्छी सोच है आपकी। कितना अच्छा है कि एक माँ चाहती है कि मेरी बेटी उस मुकाम पे पहुंचे जो हम नहीं बन पाए IPS। तो सरिता जी, जी। आप बताइए आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। तो बताइए कि कैसा, मतलब वो क्या करते हैं, मदद करते हैं आपका सजने संवरने में या आपकी हेल्प करते हैं किचन में? हाँ करते हैं हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा। क्या चाहती है, कैसी बहू आए आपको? कैसी? देखिए, वो तो हर कोई का अपना सपना होता है कि घर में कोई आए तो संस्कारी और अच्छी ही बहू लोग को चॉइस रहता है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। जब समय आएगा तो तब तक कितना जनरेशन बदल चुका होगा, टाइम आगे बढ़ चुका होगा, फिर देखा जाएगा समय के अनुसार, है कि नहीं। तो फिर भी जैसे क्योंकि आप बता रही कि आप 2 बेटे की माँ हैं, फील तो हुआ होगा कि बेटियां रहना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि बेटी के बिना घर अधूरा लगता है, जैसे माँ के बिना, महिला के बिना घर अधूरा है। बेटी घर में रौनक होती है। और उज़मा, आपसे हम इसके बारे में क्या है अभी सवाल करें कि अभी 1 ईयर हुआ है उज़मा को शादी किए हुए, तो इन फ्यूचर बेटी तो आराम होगा इनको भी, क्योंकि मेरी एक खुद बेटी है। अच्छा। हाँ, तो होता है ना कि जब आपको मतलब कम गैप में बच्चे होते हैं तो आपको लगता है कि अभी जल्दी बच्चा नहीं होना चाहिए, जी। लेकिन जब बेटी हो जाती है तो उसके बाद आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसके बाद इतनी लगाव, मुझे आज अपनी बेटे से ज्यादा अपनी बेटी से लगाव है। क्योंकि लेकिन फील्ड में कौन आप लोग को सपोर्ट करता है? जब आप धरातल पे उतरती हैं तो महिला सपोर्ट करती है या फिर कोई पुरुष? नहीं, अभी तो मेरे हस्बैंड ही हैं, माँ तो है नहीं, लेकिन अंदर की शक्ति तो माँ ही है। जी। नहीं, अब जब क्षेत्र में निकलती है, हाँ, तो हस्बैंड है। हस्बैंड के साथ ही पूरा हस्बैंड के साथ जब भी ऑफ टाइम उनका रहता है तो मेरे साथ रहते हैं, ऐसे फिर और भी महिला लोग को। तो आप लोग का मेन काम क्या करती हैं?
मेन काम अगर निकलते हैं बाहर तो कुछ ऐसी महिला होती हैं जो कि अपने जैसे प्रॉपर्टी में झगड़ा हो रहा है अभी खासकर ज्यादा सब प्रॉपर्टी को जो 2006 से जो निकले हुए हैं कुछ कानून बदले महिला के लिए, तो उसमें महिला लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती हैं, तो उसमें संघर्ष कर रही हैं और हो सकता है कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। ये सब माँ बाप को ही चाहिए क्लियर करना। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो बेटा और बेटी दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगा, इस पे आप बात कर रही हैं शायद, मतलब लड़का लड़की दोनों का बराबर घर में जो बच्चे हैं उनको घर जन्म से ही मजबूत होनी चाहिए। लेकिन कई लोग का कहना है कि अगर माँ बाप दे देते हैं प्रॉपर्टी तो उनका हाथ कट जा रहा है, मतलब हाथ काट देना इन द सेंस कि वो दे रहे हैं और उसके बाद उस माँ बाप को केयर नहीं कर रहा, माँ बाप को छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए भी तो कानून है कि अगर आप माँ बाप अगर ऐसा करते हैं, मतलब बच्चे अगर ऐसे करते हैं माँ के लिए, तो आप उसको फिर से क्लेम कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए। बात ये भी तो है कि उस एज में वो कितना ही, आप जान रही है कि कोर्ट का दौड़ना बहुत खराब चीज है और लंबा टाइम लग जाता है, लंबा टाइम लग जाता है। हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर 3 बच्चे हैं तो उसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, कहने का मतलब। लेकिन आप लोग हम तो बोले इस्लामिक तौर से जो हमारे यहाँ होता है, अगर 50 पैसा बेटी को मिलता है तो 1 रुपया बेटा को मिलता है हमारे। 75 to 25 ना ये रेशियो होता है, इस्लाम का बता रहे हैं। और आप में पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ दिन से ये कानून आ गया है कि बराबर करना 50-50। अगर 1 रुपया बेटा को दे रहे हैं तो 1 रुपया बेटी को भी देना होगा, दोनों बराबर। तो फिर भी कितनी महिलाएं जो आज भी अपने भाई से नहीं टोकती है, भाई से प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहती है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले कभी ये तो कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन शोषण बहुत होता था। अब तो हम मेरे हिसाब से नहीं तो मतलब 10% जो है शोषण कम हुआ है महिला पे, 10% कम। हाँ एकदम। अच्छा। और आगे ऐसा रहा हर क्षेत्र में, हर सबका राजनेता से लेके नीचे तक के महिला को सपोर्ट मिले तो और भी कम हिंसा हो सकती है, मतलब कम। जी। और आप सरिता जी क्या करती हैं क्षेत्र में, आपका काम क्या रहता है? मेरा काम है जो आर्थिक स्थिति से जो महिलाएं कमजोर हैं और वो उनकी मैं मदद करती हूँ, जो भी उसकी जरूरत होती है उनको मैं पूरा हेल्प करती हूँ। अपने तरफ से भी जहाँ तक हो सके उनका मैं कुछ हेल्प मदद कर देते हैं। और इस तरह से क्षेत्र में जाते हैं और इस तरह से महिलाओं से मिलते जुलते रहते हैं। सबको जो आगे बढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है या राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती है, उसको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है और वो अपने से इच्छुक है आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी उसको तैयार करते हैं, उनके परिवार से बात करते हैं, उनको सब कुछ समझाते हैं। इस तरह से महिलाओं के बीच में आना जाना, महिलाओं को हेल्प करना बस। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे स्टूडियो में इतना लंबा समय तक बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है बल्कि समाज की दिशा बदलने की जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।